एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन जब मैं आप लोगों का एग्जाम्पल पढ़ा रहा था तो उसमें आपको अच्छे से समझा दिया था। उसमें पहला क्वेश्चन यही है, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। इसको हमें प्रूव कराना है। तो आइए लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। सेम चीज, अब एक चीज इसमें बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, वही वाला जो 1.3 बताया था मैंने ना, 1.3 मैंने बताया था ना, तो 1.3 को ही हम यहाँ यूज करके इसको लगाएंगे, लेकिन वहां से थोड़ा सा ये शॉर्ट पड़ेगा। आपको क्या पड़ेगा? शॉर्ट पड़ेगा। √5 पहले से आपको सिद्ध हुआ है कि इरेशनल है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है, लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। मैंने कहा जो 3 + 2√5 को मैंने मान लिया क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो मैंने बताया कि अगर जब भी कभी हम मानेंगे रेशनल नंबर है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, = a/b। वो जो रेशनल नंबर हमने माना है उसके बराबर a/b, क्योंकि a/b क्या है, a और b इंटीजर्स है। a और b क्या है, इंटीजर्स है, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। लेकिन a और b दोनों क्या होते हैं दोस्तों, a और b क्या होते हैं, को प्राइम्स नंबर्स होते हैं। को प्राइम्स नंबर्स हमने फिर बताया कि को प्राइम नंबर्स ऐसा जोड़ा होता है, ऐसा पेयर होता है जो केवल और केवल मात्र दोस्तों एक से कटे, उसी को कहते हैं को प्राइम नंबर्स। इज इट क्लियर? अब देखिए, अगर हम कह दें इसको मैंने मान लिया कि रेशनल नंबर, तो इसका कंडीशन तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, a/b होता ही होता है। मैंने कहा ये क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को एक साइड कर लीजिए। रेशनल नंबर के दोस्तों क्या करेंगे, एक साइड कर लेंगे। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर रेशनल नंबर को एक तरफ कर दे तो a/b - 3/1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2√5 = a/b - 3/1 हो जाएगा। √5 क्या हो जाएगा, a/2b - 3/2 ये हो गया। अब फिर उसके बाद क्यों, अब ये 2 कहां से आया? अब भैया कोई पूछ दे कि बताइए सर ये 2 कहां से आया, तो जान लीजिए उसकी कैलकुलेशन बहुत ही वीक है। अगर दोस्तों कैलकुलेशन बहुत वीक रहेगी तो समझ लीजिए आप लोगों को दिक्कत आने वाली है। बिना ये जो कैलकुलेशन होता है, छोटे छोटे कैलकुलेशन, इसका अगर अच्छे तरीके से नॉलेज नहीं है तो समझ लीजिए आप मैथ में कहीं ना कहीं कमजोर जरूर पड़ जाएंगे। ओके, तो फिर देखिए दूसरी चीज क्या है, मैंने कहा ये 2 इसलिए आया भैया, ये जब जाएगा तो दोनों तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे मैंने कहा अगर मैंने लिखा 3x बराबर 4 धर्म 4y + 3z हो गया, बोलिए होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या होता है, ये पूरा एक साथ आते हैं ना, 8 पूरा एक साथ आएगा कि नहीं आएगा? तो इसको मैं अगर इधर करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा बोलिए, ये 4y + 3z/3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर इसको हम अलग अलग लिखना चाहिए दोस्तों तो 4y/3 और +3z/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सेम वही चीज है। मैंने क्या किया भैया, इसको सीधे ले जा करके, अगर इसको मैंने ब्रैकेट लगा करके 2 पहले लिखा होता तब तो हो सकता है आप लोगों को अच्छे से, लेकिन मैंने अब ये जो ब्रैकेट टूटेगा तो दोनों में मल्टीप्लाई होता है। इज दैट क्लियर? अब बोलिए, अब क्या है, √5 = a - 3b/2b हो जाएगा। फिर उसके बाद a और b हमने कहा था को प्राइम नंबर्स है, इंटीजर्स, और b कभी भी 0 नहीं होना। किस कंडीशन में? रेशनल के कंडीशन में कभी भी b 0 नहीं होना चाहिए। आप लोग पढ़ रहे हैं इतने दिन से रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से नॉलेज होगी, इतना हमें पता है। ठीक है, तो बट वी नो, हम पहले से जानते हैं √5 दोस्तों क्या है, √5 क्या है, √5 एक इरेशनल नंबर है। तो दोस्तों जब इरेशनल नंबर है तो सो आवर जो अजप्शन फॉर 3 + 2 इज रेशनल रॉन्ग। मैंने जो अजप्शन कर रखा था 3 + 2√5 को, वो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि मैंने माना था कि लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। तो इसलिए 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। इस क्वेश्चन में हमें पूरा विश्वास है आप लोगों को थोड़ा बहुत जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने कहा ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला हो सकता है। तो अगर यहाँ पे आप लोग नहीं समझ पाओगे तो जिस दिन क्लास आओगे
मैं उन बच्चों से कह रहा हूँ जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं इस टाइम, उनसे कह रहा हूँ अगर नहीं समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन हम वहाँ पे स्कूल में और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इतना विश्वास है कि आप लोग इसको बार बार देखिएगा, जितनी बार देखेंगे ये कंफ्यूजन दूर होता चला जाएगा। ऑल द क्वेश्चन टोटली बेस्ड ऑन द थ्योरम 1.3। तो एक चीज बताना चाहेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको प्रूव दैट करना है कि ये रेशनल नंबर है। कौन कौन सा? 1/√2, 7√5 एंड 6 + √2। ये आप लोगों के लिए तीनों होमवर्क है। जिस तरीके से मैंने पिछला क्वेश्चन समझाया हूँ, जैसे √5 इज ए रेशनल नंबर, उसको मिटा करके मतलब इरेज करके जैसे √3 का निकालना हुआ तो √3 का उसी तरीके से एकदम सेम चीज वही लिखिएगा। जो सेम चीज उसमें दिया गया है दोस्तों, उसको उसी में लिखिएगा। जैसे √7 इज अ रेशनल नंबर, √7 इज इरेशनल नंबर, तो √7 जहां जहां 5 मैंने लिखवाया है वहां पे 7 लिखते चले जाए। सेम प्रोसेस, सेम एग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्ट अगर मान लीजिए उसी तरीके से रखते चले जाएंगे। तो ये भी आप 3 क्वेश्चन जो है आप अपने आप से लगाने का प्रयास करेंगे। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग घर पे बैठ करके आसानी से करने का प्रयास करेंगे। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग घबराइएगा मत दोस्तों। जिस दिन स्कूल खुलेगा, अब तो कब स्कूल खुलेगा ये तो किसी को नहीं पता, कब आएंगे आप लोग ये भी नहीं पता, क्योंकि इस टाइम कोरोना की स्थिति बहुत ही बद से बदतर हो गई है। ऐसा सुनने में, मीडिया रिपोर्टों में हर जगह देखने को मिल रहा है। इसलिए स्कूल खुलने की संभावना तो ना के बराबर है, लेकिन हो सकता मेरे जितने भी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मई में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी। ओके।